नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश के खूबसूरत और बहुचर्चित जनपद बरेली के गौरवशाली और समृद्धशाली इतिहास से अच्छी तरह रूबरू कराएंगे। साथ ही बरेली के वर्तमान रहन सहन, खान पान और यहाँ की संस्कृति से भी अवगत कराएंगे। और वीडियो के अंतिम में बरेली जिले में मौजूद तमाम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक एवं अन्य पर्यटन स्थलों की सैर दुर्लभ जानकारियों के साथ कराएंगे। इस वीडियो में आपको बरेली से संबंधित उन सभी सवालों का एकदम सटीक जवाब मिलने वाला है जिनको आप अक्सर सर्च करते रहते हैं। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, महाभारत काल में बरेली के पवित्र पावन भूमि का अस्तित्व पांचाल राज्य के अंतर्गत रहा था। वही पांचाल राज्य जिसकी राजकुमारी द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ था। पांचाल राज्य के साक्ष्य आज भी बरेली शहर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर आंवला के पास रामनगर में मौजूद हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बरेली अब भी पांचाल क्षेत्र का हिस्सा थी, जो कि भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। 4ठी शताब्दी के मध्य में महापद्म नंद के शासन काल के दौरान पांचाल मगध साम्राज्य में शामिल हो गया था, जिसके बाद नंद, मौर्य, गुप्त, मौखरी आदि राजवंशों के राजाओं ने मगध पर शासन किया। 9वीं शताब्दी में बरेली गुर्जर प्रतिहारों के साम्राज्य का हिस्सा भी बना। इसी तरह समय का चक्र चलता गया और यह क्षेत्र विभिन्न राजवंशों के राजाओं के शासन से गुजरता हुआ 12वीं शताब्दी में पहुंचा। तब यह क्षेत्र दिल्ली के सुल्तानों के अधीन हुआ। लगभग 1500 ईस्वी में इस सूबे के स्थानीय राजा जगत सिंह कठेरिया ने जगतपुर नामक एक गांव बसाया और वहां एक किले का निर्माण कराया। 1537 के बाद सूबे की शासन सत्ता पर जगत सिंह के 2 पुत्र बांसदेव तथा बरलदेव काबिज हुए। इन दोनों ने जगतपुर के किले को एक भव्य रूप दिया। इस किले को बांस बरेली कहा गया और कालांतर में इस क्षेत्र का नाम बरेली इसी बांस बरेली के नाम से पड़ा। मुगलों के शासन काल में भी बरेली दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक प्रसिद्ध रियासत रही। मुगलों के समय में ही शाहजहां के शासन काल के दौरान बरेली रियासत के राजा मुकरुंद राय ने 1657 में आधुनिक शहर बरेली की स्थापना की। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल शासक कमजोर होते गए। परिणाम स्वरूप मुगल सल्तनत के अधीन रियासतों के राजाओं ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित करना शुरू कर दिया। इसी समय अफगानी रोहेला सरदारों ने बरेली में अपना प्रभाव बढ़ाते हुए रुहेलखंड नामक एक नई रियासत की नींव रखी और बरेली को रुहेलखंड की राजधानी के रूप में चुना। साल 1801 का वह काला दिन जब बरेली सहित पूरा रुहेलखंड ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। 1811 में अंग्रेजों के द्वारा नकटिया नदी के पश्चिम में बरेली छावनी की स्थापना की गई। बरेली 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख केंद्र रहा। मेरठ से शुरू हुए विद्रोह की खबर 14 मई 1857 को बरेली पहुंची। बरेली के लोगों में भी अंग्रेजों के शासन व कानून व्यवस्था को लेकर नाराजगी थी, इसलिए बरेली में भी अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर विद्रोह ने जन्म ले लिया। विद्रोह सफल होने के बाद 1 जून 1857 को विजय यात्रा निकाली गई। अंतिम रोहेला शासक हाफिज रहमत खान के पोते खान बहादुर की ताजपोशी करके जनता ने उन्हें बरेली का नवाब घोषित कर दिया। 11 महीने तक बरेली आजाद रहा। इसके बाद अंग्रेजों ने हजारों सैनिकों को लेकर तोप, गोले व बंदूकों से गोलियों की बौछार करते हुए पूरे बरेली को चारों तरफ से घेर लिया। इस गोलीबारी में सैकड़ों लोग शहीद हो गए। खान बहादुर भी गिरफ्तार कर लिए गए। 24 फरवरी 1860 को उन्हें फांसी दे दी गई। उन्हें पुराने जिला कारागार के सामने दफन किया गया है, जहां आज भी उनकी मजार मौजूद है। अंग्रेजों के बरेली विजय के इस अभियान के दौरान 250 अन्य क्रांतिकारी भी गिरफ्तार किए गए थे, जिन्हें एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे फांसी पर लटका दिया गया था। भारत को आज़ादी मिलने के बाद बरेली शहर में औद्योगिक विकास की गति और तेज हो गई। भारत सरकार द्वारा जनता की सुविधा के लिए सड़कों को अन्य महानगरों से सीधे जोड़ने का काम शुरू हुआ। पोस्ट ऑफिस व बैंकों की कई ब्रांचों को खोला गया। समय बीतता गया और धीरे धीरे बरेली शहर में सारी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो गईं। वर्तमान समय में बरेली उत्तर प्रदेश का 8वां व भारत का 50वां सबसे बड़ा शहर बनकर उभरा है। रामगंगा नदी के तट पर बसा यह जनपद दियासलाई और मांझा उद्योग का प्रमुख केंद्र है। साथ ही यहाँ जरी का कारोबार भी बड़े पैमाने पर होता है, इसलिए बरेली को जरी नगरी भी कहा जाता है।
यूं तो बरेली जिले की अपनी एक अलग ही पहचान है, लेकिन बरेली में बनाया गया सुरमा देश विदेशों तक फेमस है। आंखों की रोशनी बढ़ाने और आंखों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए सुरमे का प्रयोग सदियों से होता रहा है। बरेली में सुरमा करीब 200 सालों से बनता आ रहा है। बरेली में आज भी सैकड़ों दुकानें सुरमे की मौजूद हैं। हजारों लोगों को यह कारोबार रोजगार दे रहा है। बरेली शहर जिसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो चीज है झुमका। बरेली की बात हो और झुमके का जिक्र न हो, ये भला कैसे संभव है। साल 1966 में मेरा साया नामक एक फिल्म आई थी, जिसका ये गाना झुमका गिरा रे बरेली के बाजार काफी फेमस हुआ था। यहाँ तक कि लोग आज भी यह गाना सुनना काफी पसंद करते हैं। इस गाने के आने के बाद बरेली को बहुत प्रसिद्धि मिली। हालांकि जिस समय यह गाना गाया गया था उस समय बरेली सुरमे के लिए प्रसिद्ध हुआ करती थी। झुमके से बरेली का कोई खास संबंध नहीं था, लेकिन इस गाने के बाद बरेली में झुमके की मांग इतनी बढ़ गई कि देश के कोने कोने से लोग बरेली में झुमका खरीदने आने लगे और बरेली में झुमके का निर्माण बड़े पैमाने पर होने लगा। आज भी लोग यहाँ आकर झुमका खरीदना पसंद करते हैं। अगर खान पान और नाश्ते की बात करें तो इस क्षेत्र में भी बरेली किसी से कम नहीं है। सुहाल आलू और दही जलेबी खाने के शौकीन लोगों की भीड़ लगी रहती है। अगर आप समोसे खाने के शौकीन हैं तो नैनीताल रोड पर एक बार आदर्श होटल से समोसे जरूर खाएं। बरेली शहर में मौजूद दीपक स्वीट्स की मिठाइयाँ पूरे शहर और पूरे प्रदेश में मशहूर हैं। अगर आप बरेली में आए तो सिविल लाइन हनुमान मंदिर के पास आकर चाट खाने का आनंद भी ले सकते हैं। गर्मी के दिनों में दिमाग को तरोताजा करने के लिए दीनानाथ की लस्सी जरूर पिएं। यकीन मानिए बरेली खान पान के मामले में भी काफ़ी अच्छी जगह है। अगर बरेली शहर की कोई और मशहूर चीज़ है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वैसे तो बरेली की तमाम खूबियाँ हैं जो इसे खास बनाती हैं, लेकिन इस शहर को भगवान भोलेनाथ के प्राचीन मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। बरेली शहर के चारों दिशाओं में भगवान भोलेनाथ के अति प्राचीन मंदिरों की उपस्थिति इसे एक धार्मिक नाम देती है, नाथ नगरी। इन प्राचीन मंदिरों के दर्शन करने से मन को शांति मिलती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से सच्चे मन से मांगी गई सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बरेली शहर राज्य की राजधानी लखनऊ से 252 किलोमीटर उत्तर में और देश की राजधानी दिल्ली से 250 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। बरेली शहर में जनपद का मुख्यालय स्थित है और बरेली स्वयं एक मंडल है जिसके अंतर्गत बदायूं, पीलीभीत, बरेली और शाहजहांपुर जिले आते हैं। दोस्तों, बरेली जनपद के प्रशासनिक सेटअप को जानने से पहले आइए आपको लेकर चलते हैं जिले में मौजूद ऐतिहासिक, धार्मिक और अन्य पर्यटन स्थलों की यात्रा पर। दरगाह आला हजरत। दोस्तों, आला हजरत दरगाह ही वह मुस्लिम धार्मिक स्थान है जिसने बरेली को विश्व विख्यात किया है। शहर के सौदागरन मोहल्ले की गलियों में स्थित इस स्थान को प्रसिद्ध मुस्लिम सूफी संत एवं इस्लामिक विद्वान आला इमाम अहमद रजा खान की याद में बनवाया गया है। इस दरगाह पर सभी धर्मों के लोग आते हैं। यहाँ हर साल एक उर्स का आयोजन भी होता है। कहा जाता है कि यहाँ मांगी गई हर जायज मुरादें पूरी होती हैं। इन्हीं आला हजरत के नाम से एक ट्रेन भी चलती है जो बरेली से गुजरात के भुज तक चलती है। दोस्तों, इस दरगाह का गुंबद बहुत ही शानदार दिखाई देता है। गांधी उद्यान। शहर में मौजूद गांधी उद्यान एक सुंदर बगीचा है जिसमें तरह तरह के सुंदर फूल और पेड़ पौधे लगे हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत से झूले और फिसल पट्टी लगी हैं। ये घूमने टहलने के लिए एक मस्त जगह है। कारगिल चौक पार्क। यहाँ एक छोटा सा पार्क है जिसमें कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों की मूर्तियां लगाई गई हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं जो हमें देशभक्ति की भावना से भर देती हैं। ये पार्क बरेली छावनी में सिविल लाइन में स्थित है। अहिछत्र का किला। बरेली के रामनगर में अहिछत्र का किला मौजूद है। ये प्राचीन किला महाभारत काल से जुड़ा माना जाता है। यहाँ दक्षिण पंचाल की सीमा होने के साक्ष्य मिलते हैं। 1662-63 में यहाँ 3 टीलों की खोज हुई थी। यहाँ एक स्तूप भी मिला था। ये टीला वर्तमान समय में खंडहर के रूप में दिखाई देता है। लीलोर झील। महाभारत काल की लीलोर झील 48 हेक्टेयर में फैली हुई है, लेकिन अब ये सूख चुकी है। बरेली जिले में मौजूद अन्य प्रसिद्ध स्थानों में श्री गायत्री देवी शक्तिपीठ बरेली, रामगंगा ब्रिज, पशुपतिनाथ मंदिर बरेली, श्री बांके बिहारी मंदिर, फन सिटी वाटर पार्क,
दोस्तों आपको बता दूं कि बरेली का फन सिटी पार्क उत्तर भारत का सबसे बड़ा फन वाटर पार्क है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर या चुन्ना मियाँ का मंदिर, बड़ा बाजार बरेली, क्रिस्ट मेथोडिस्ट चर्च, सिविल लाइन बरेली, पांचाल म्यूजियम आज बहुत सारे घूमने टहलने वाले स्थान बरेली में मौजूद हैं, जो सभी मिलकर बरेली को और भी खास बना देते हैं। दोस्तों उत्तर पाषाण काल में बरेली एक खास स्थल रहा है। यहाँ कई सभ्यताएं समय के साथ फली फूली हैं, जिससे कई संस्कृति और सभ्यताएं सामने आई हैं। इनके प्रतीक आज भी खुदाई में मिलते रहते हैं। बरेली के ऐतिहासिक विरासत को पर्यटन के तौर पर संजोया जाए तो यह देशी विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन सकता है। आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताएं। आइए अब आगे जानते हैं बरेली जिले का प्रशासनिक सेटअप। दोस्तों बरेली को प्राचीन काल में बांस बरेली के नाम से जाना जाता था। आज हम इसे बरेली कहते हैं और मुस्लिम धर्म के लोग इसे बरेली शरीफ कहकर संबोधित करते हैं। दोस्तों बरेली जिले का क्षेत्रफल 4120 वर्ग किलोमीटर है। बरेली जनपद में कुल 6 तहसीलें हैं। बरेली, आंवला, बहेड़ी, फरीदपुर, मीरगंज और नवाबगंज, और इस जिले को 15 विकास खंडों में बांटा गया है। बरेली जनपद में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। आंवला, बरेली कैंट, बरेली, बिथरी, चैनपुर, फरीदपुर, नवाबगंज, भोजीपुरा, मीरगंज तथा बहेड़ी। जिले में 2 लोकसभा सीट बरेली तथा आंवला है। 2011 की जनगणना में जिले की कुल जनसंख्या लगभग 45 लाख सर्वे की गई थी, जो एक अनुमान के मुताबिक आज 52 लाख से ऊपर पहुंच गई है। जिले में 63.64% हिंदू, 34.54% मुसलमान निवास करते हैं। बाकी 0.178% में बाकी अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें।